तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो पेपर हुआ है आपका पाइथन का M3R5 मॉड्यूल 22 अगस्त का पेपर जो हमारे पास प्राप्त हुआ है बच्चों के माध्यम से व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कमेंट्स के माध्यम से, उन सभी को मैंने एक PDF में बना दिया है और उसमें ऑप्शन भी मैंने ऐड कर दिए हैं जिससे कि जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल हो सके और आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पाइथन का जो पेपर होता है वो लॉजिकल बेस्ड होता है और क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ऑप्शन रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, हर बार आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जैसे कि फुल फॉर्म हो गया, फाइल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, या किसी की शॉर्टकट की हो गई। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे, या कोई इन्वेंशन है या कोई इन्वेंशन का ईयर है, इन्वेंशन के डेवलपर कौन है, ठीक है, तो ये सारे चेंजमेंट नहीं होते हैं। बाकी जो कंडीशंस बेस्ड आपके प्रोग्राम पूछे जा रहे हैं लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से, ठीक है, फंक्शन से आपके और आपके नमपाई से, वो हर बार ऑप्शन चेंज होंगे, उसकी इक्वेशन चेंज होगी, सिंटेक्स हर बार आपको नया मिलेगा। ठीक है, तो उस पर थोड़े से आपको समझने की ज़रूरत, जिस बार आप समझ जाएंगे उसको तो ईजिली आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के पूछेगा। अगर आपके पास कोई नए क्वेश्चंस हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु डेवलप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूँ ये हर एक मॉड्यूल में पूछा जाता है आपका, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर जब सेट किए जाते हैं तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हर एक मॉड्यूल में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप जितने बार भी देने जाएंगे हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो देखिए पाइथन के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर हैं वो आपके हैं गियोडो वैन रॉसम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप टिक कर लें, याद कर लें, रट लें बिल्कुल। ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाइथन का देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। .py क्या होता है, .py से इसकी फाइल जो है सेव होती है। ठीक है, देखिए हर बार पूछा जा रहा है ये भी, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा py। ठीक है, ऑप्शन देखिए मैंने इसमें ऐड किए हैं अपनी तरफ से, हो सकता है वहाँ पे ऑप्शंस आपके अलग हों, क्योंकि मैं ऑप्शन इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे कि आपको और आसान हो जाए क्वेश्चन के ऑप्शन को टिक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। तो कौन सी कीवर्ड हम यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए, तो डेफ फंक्शन हम ये कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है डिक्लेरेशन करने के लिए कुछ भी, तो ऑप्शन देखिए इसमें बनेगा डेफ वाला। ठीक है, बाकी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ऑप्शन जिससे कि आप सही आंसर का चुनाव कर सकें। हो सकता है वहाँ पर आपको कोई और ऑप्शन मिले हों। ठीक है, तो डेफ ऑप्शन बनेगा जो कि एक कीवर्ड है जिसको कि हम यूज़ करते हैं पाइथन के फंक्शन लैंग्वेज को लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, तो देखिए प्रिंट जो आपका फंक्शन होता है वो आपका एक बिल्ट इन फंक्शन आपके पाइथन में होता है। बाकी देखिए SQRT, फैक्टोरियल, ठीक है, ये सारे आपके मैथमेटिकल फंक्शन है। ठीक है, मैथ वाले फंक्शन में इसको लेंगे, लेकिन ये है आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। लिखा हुआ है लेन, यानी कि लेंथ आपको इसमें बतानी है, और लिखा हुआ है हेलो, फिर लिखा हुआ है 2,4,6। ठीक है, यानी कि इसकी लेंथ बतानी है आपको। तो देखिए एक ये हो गया, 2, 3, 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन, इजी सिंपल सा। इसमें कहीं तो ये बोलने लगा कि इसमें प्रिंट करना है, आपको सिर्फ लेंथ फंक्शन का यूज़ करके इसकी लेंथ आपको बता देनी जो भी इंडेक्स में वैल्यू दी गई है। तो 4 वर्ड यहाँ पे हैं। ठीक है, आप इसको भी तो काउंट करेंगे हेलो को, खाली इसको ही नहीं काउंट करेंगे, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। L इक्वल टू दिया है ABCD और प्रिंट में डॉट ज्वाइन फंक्शन, ज्वाइन फंक्शन को यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे देखिए L में उसको प्रिंट करा दिया गया। तो ज्वाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है आपके इंडेक्स में उसको वो ऐड कर देगी, यानी कि ज्वाइन कर देगी। तो ABCD आपका जो है प्रिंट हो जाएगा, यही तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ना कि एरर प्रिंट होगा ना ही नन प्रिंट होगा। देखिए एरर और नन आपका कंडीशन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा कंडीशन यहाँ पे बना के दी गई है। अगर सिंटैक्स में कोई एरर होती तो फिर आपको दिक्कत आती, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ठीक है फिलहाल। तो ABCD जो है इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भी इंडेक्स होगा उसको ज्वाइन कर देगा। अब इसमें कोई प्लस माइनस या ट्रंकेशन डिवीज़न या मॉडुलस कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिंपल सा ज्वाइन फंक्शन का यूज़ किया गया, तो इस सभी को ज्वाइन करके प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए y बराबर दिया हुआ है 8, ठीक है, और z बराबर दिया हुआ है लैम्डा, और x इंटू वाई,
ठीक है। तो x आपका जो 8 में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये शायद मेरे मन से कल भी आया था, शायद क्वेश्चन अलग था, ठीक है। तो लैम्डा में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 8 छंग 48, यानी कि 48 इसका जो है ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा लैम्डा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब लिखिए, इसको ऊपर कर लेते हैं। पूछा गया है डेफ, ठीक है, माई फंक्शन ए और ए इक्वल टू ए प्लस 2 और ए इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन इंटू 2, और रिटर्न कर रहा है ए को, और फिर हमने प्रिंट किया माई फंक्शन को 2 में। तो देखिए इसमें आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए इसमें देखिए बहुत ही सारी मिस्टेक्स हैं इसमें। पहली बार आपका a बराबर a प्लस 2 और ये a बराबर a इंटू 2, ये तो कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन कोई वैल्यू इसमें ऐसी नहीं दी है कि उस वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में रख सकें, यानी कि आइडेंटिटेशन नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पे जो है आउटपुट में जो हमें एरर देखने को मिलेगी, आइडेंटिटेशन एरर मिलेगी। क्या मिलेगी? आइडेंटिटेशन, यानी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ये वेरी जो इक्वेशन है वो आपकी वैली नहीं कर रही है। तो इसमें आपका 8 और 16 मत लगा दीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एरर आपको इसमें मिलेगी, आइडेंटिटेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए लूपिंग का आपका व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। आई इक्वल टू दिया हुआ है 0, और जबकि वाइल जो है आई है वो आपका छोटा है किससे? 3 से, ठीक है। और प्रिंट कर रहा है फिर आई को, फिर आई प्लस इक्वल टू 1 एल से प्रिंट कर देगा 0। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है, 1 से लेकर 3 तक तो ये आपकी प्रिंट होगी, और आई इक्वल टू 0 दिया है, तो सबसे पहले हमारा 0 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 के बाद जब 3 पे वैल्यू आएगी, ये वाली 3 पे जब आएगी, तो आई की वैल्यू जो बोल रहा है वो छोटी है 3 से। तो जब छोटी है 3 से, कंडीशन सही है, ट्रू है, तो वो स्किप करके क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा 0। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो क्या कर देगा? स्किप करके प्रिंट कर देगा यहाँ पे 0। तो ऑप्शन में आ जाएगा 0 1 2 0 ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 को वो प्रिंट ही नहीं करेगा। तो ये है इसका इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत पुराना रिपीटेड हो गया है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट और हेलो वर्ड और -1 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2 इस प्रकार से सेमी कॉलन भी आपके कॉलन भी लगाए गए हैं। तो जब इस प्रकार की -1 हो तो क्या होगा? इस वैल्यू को ये रिवर्स कर देगा, ये रिवर्स स्ट्रिंग का प्रोग्राम है। तो देखिए जब इसको रिवर्स कर देगा तो इस प्रकार से प्रिंट होगा HELLO और उसके बाद WLROD, ठीक है। इस प्रकार से देखिए प्रिंट होके आ जाएगा, रिवर्स इसको कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। डिक्शनरी दिया हुआ है, डिक्शनरी इक्वल टू ब्रैकेट आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिक्शनरी का जो सिंबल होता है वो भी आपका कर्ली ब्रेसेस होता है। कर्ली ब्रेसेस में कोई वैल्यू दी नहीं गई है, ठीक है, और प्रिंट कर रहा है ऑल डिक्शनरी को, ठीक है। तो ऑल डिक्शनरी को जब ये प्रिंट कर रहा है और वैल्यू कुछ दी नहीं गई है तो कंडीशन तो आपकी ट्रू है। एक कंडीशन ये ट्रू है। अगर खाली इस प्रकार से देखा जाए कि डिक्शनरी इक्वल टू हमारा जो होता है वो सही है, डिक्शनरी इक्वल टू हमारा कर्ली ब्रेसेस होता है और ऑल डिक्शनरी हमको प्रिंट करनी है, तो यही आपका जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू ही तो है, ये डिक्शनरी आपका यही होता है आपका कर्ली ब्रेसेस। एक कंडीशन ये है, फिलहाल ये है नहीं कंडीशन आपकी ये होगी यहाँ पे कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जब कोई वैल्यू नहीं है तो आर डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या होगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये वाला ब्रैकेट नहीं आ जाएगा क्योंकि बहुत से लोग इसको लगा सकते हैं ऑप्शन में, ट्रू ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड सो बिलो। अब दिया हुआ है देखिए सेट से दिया हुआ है 1 2 3 4 4 ये दिया हुआ है और प्रिंट कर रहा है सेट्स को। तो देखिए सेट्स का जो डेफिनेशन होती है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू सेट आपकी नहीं लेती है। तो डुप्लीकेट वैल्यू जब वो प्रिंट नहीं करेगी तो सेट में आपका 2 बार 4 आया, 1 4 हटा देगा तो प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। सेट्स आपकी जो है डुप्लीकेट वैल्यू को प्रिंट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन हाउ आर आर्गूमेंट्स पास। आपके पाइथन में जो हम आर्गूमेंट को पास करते हैं, पास बाई रेफरेंस, ठीक है, पास बाई रेफरेंस के माध्यम से उसको पास करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा पास बाई रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन। इसमें से कौन सा म्यूटेबल है? तो देखिए लिस्ट आर म्यूटेबल्स होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके म्यूटेबल नहीं होते हैं, ये सारे इम्यूटेबल में आएंगे। तो लिस्ट आपका जो है यहाँ पे ओनली म्यूटेबल होगा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज करने के लिए देखिए नॉलेज इस प्रकार के ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो लिस्ट होगा आपका ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द रीशेप फंक्शन इन नमपाई एरे पाइथन इज, यानी कि करेक्ट
रीसेप फंक्शन का नमपाई में किस प्रकार से लिखा जाता है, तो हम लिखते हैं वहाँ पे रीसेप और ब्रैकेट में एरे कॉमा शेप। ठीक है, पहले लिखते हैं रीसेप और ब्रैकेट में एरे और कॉमा लगा के जो उसका शेप होता है वो लिखते हैं। तो ये वाली कंडीशन सही होगी, बाकी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया, हाउ वी कैन कन्वर्ट द नमपाई एरे टू दी लिस्ट इन पाइथन। नमपाई एरो को कन्वर्ट करना है हमको लिस्ट में। ठीक है, तो उसमें लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे डॉट लिस्ट, सॉरी डॉट नहीं होगा, ये तो नंबर है, लिस्ट और ब्रैकेट में लिख देंगे उसकी एरे। ठीक है, तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिस्ट और ब्रैकेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए लिख देंगे एरे। ठीक है, ईजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्टॉल नमपाई इन पाइथन। नमपाई में नमपाई हमको इंस्टॉल करनी है पाइथन में, तो नमपाई को इंस्टॉल करने के लिए जो हम कमांड देते हैं वो कमांड बार में लिखते हैं जाके पिप इंस्टॉल नमपाई। क्या लिखते हैं, पिप इंस्टॉल नमपाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बन जाएगा पिप इंस्टॉल नमपाई। नमपाई इज द पाइथन प्रोवाइड, नमपाई इन द पाइथन प्रोवाइड दी। नमपाई जो आपका होता है वो पाइथन में क्या प्रोवाइड करता है, तो नमपाई हम यूज़ करते हैं एरे के लिए। क्या किसके लिए, एरे के लिए, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इस प्रकार से, या मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा एरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन में जो पांडास होते हैं, पाइथन पांडास वाज डेवलप्ड बाय वेस एमसी कीनी, वेस एमसी कीनी। ठीक है, तो सी ऑप्शन बन जाएगा, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। स्काईपाई स्टैंड फॉर, स्काईपाई का जो फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक लाइब्रेरी होता है। क्या होता है स्काईपाई का, स्काईपाई का जो फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक लाइब्रेरी, साइंटिफिक लाइब्रेरी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल इंटीजर टाइप वैल्यू इन पाइथन। इसमें से कौन सी लीगल इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो डेसिमल, ऑक्टल और आपके हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी, ये सारे आपके जो हैं लीगल पाइथन के इंटीजर वैल्यू हैं, लेकिन रोमन कोई यहाँ पे रोमन वैल्यू को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो रोमन ऑप्शन बन जाएगा इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जांपल ऑफ पाइथन डेटा टाइप्स इन पाइथन। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, तो कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि जे सब में होता है, तो देखिए सभी में देखिए यहाँ पे जे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट। ठीक है, जब भी आपको जे दिख जाए तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाती है। नमपाई इज ऑफन यूज्ड अलोंग विद पैकेज लाइक, यानी कि नमपाई जो होता है आपका पैकेज किसके साथ आपका यूज़ करने की आपको जो है क्षमता कर देता है या अथॉरिटी देता है, आप कह सकते हैं। तो देखिए नो, इसमें ऑप्शन बन जाएगा स्काईपाई और मैथ, इसमें मैथ प्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, मैथ प्लॉट लाइब्रेरी और स्काईपाई लाइब्रेरी दोनों इसमें यूज़ करने का, नोट जेएस नहीं होगा। ठीक है, तो बी और सी दोनों ऑप्शन बन जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया नमपाई का, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिखा गया है इंपोर्ट नमपाई एज एनपी और np डॉट एरे 1 2 3 4 5 और nd मिनिमम लिखा हुआ है 2। तो इसमें जो है जब भी इस वैल्यू को देखें nd इक्वल टू 2 यानी कि 2 डायमेंशन आपका ये एरे हो जाएगी, तो इसमें जो हम क्या एक ब्रैकेट की जगह 2 ब्रैकेट को यूज़ कर लेंगे, तो ऑप्शन देखिए डी वाला सही हो जाएगा, बाकी वैल्यू कोई चेंजमेंट नहीं होगी, हूबहू वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डबल ब्रैकेट आपके स्क्वायर के और 1 2 3 4 5, ये इसमें प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे मन से लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपके आज के पेपर का, ज़्यादा क्वेश्चन पर आप नहीं हो पाएंगे और ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन भी आए हैं आपके, तो आपके पास नए क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर भेजें। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट टू लोड नमपाई पाइथन। अगर हम करेक्ट नमपाई को अगर लोड करना है फाइल को, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, np डॉट लोड और ब्रैकेट में फाइल नेम डॉट npy। ठीक है, ये हमको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा जो कि हमारी पाइथन में लोड कर देगा नमपाई फाइल को। ठीक है, नमपाई फाइल को लोड करने के लिए np डॉट लोड और ब्रैकेट में फाइल नेम डॉट npy, तो इस सिंटेक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन इजी भी थे, डिफिकल्ट भी थे। डेली नॉलेज जो है पैटर्न आपके चेंज करना है, तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको जो है प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे जो है सारी MCQs के क्वेश्चन सेट पेपर अवेलेबल हैं। ठीक है, M1 M2 M3 M4 के फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपका M4 का है, ये M3 का है, ये M2 और ये M1। ठीक है, और साथ ही आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट
MCQs PDF नोट्स भी अवेलेबल है हर एक मॉड्यूल की जो फीस है 150 रुपये ऑनली फीस है। ऑनलाइन एक्सेस आप इसका ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं पेपर आपका अच्छा गया होगा और जो कोई नए क्वेश्चन है आप इसमें भेज सकते हैं। तो आगे के लिए हम लोग अदर किसी पेपर का सलूशन करेंगे।